नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं आप? जी हाँ, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, घने जंगल में एक ऐसा वृक्ष था जिसको इच्छा पूर्ति वृक्ष बोला जाता था। बहुत कम इसके बारे में जानते थे। एक दिन की बात है, एक व्यापारी जो कि कहीं व्यापार करने के लिए जा रहा था, वो रास्ते में इस पेड़ के नीचे सो गया। जब इस पेड़ के नीचे सोया तो इस वृक्ष का तरीका यह था कि जिसके मन में जो विचार आता था वो विचार ये पूरा कर देता था। जब ये इस पेड़ के नीचे सोया तो जब सो के उठा तो उसको बहुत भूख लग रही थी। जब बहुत भूख लग रही थी तो इसने सोचा कि काश मुझे कुछ खाना मिल जाए। भोजन खत्म हो चुका था। जैसे ही इस व्यक्ति ने सोचा कि काश मुझे जीवन में कुछ भोजन मिल जाए, अभी बहुत भूख लग रही है, तो उसी समय एक सुंदर सी थाली तैरती हुई बहुत सारे व्यंजनों के साथ इसके सामने आके प्रकट हो गई। इसने सोचा, वाह, ये अपने आप को रोक ना पाया और इसने वो भोजन खा लिया। भोजन खाने के बाद सोचा, अरे काश अगर जल भी होता तो मैं आराम से और तृप्त हो जाता। इतनी देर में बहुत सारे शरबतों के गिलास इसके चारों तरफ मंडराने लगे। इसने थोड़ी देर में शरबत पी लिया। 2-4 शरबतों को पीने के बाद इसने सोचा, अरे ये अचानक से थाली तैर रही थी, ये शरबत का गिलास तैर रहा था। ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पे प्रेत हो और वो प्रेत खिला पिला के मुझको खा जाए। इतनी देर में एक प्रेत प्रकट हुआ और उस प्रेत ने इस व्यक्ति को खा लिया। जी हाँ, ये जो वृक्ष है जिसको हम इच्छाधारी वृक्ष बोलते हैं या मनोकामना वृक्ष बोलते हैं, ये हमारा मन है। मन को हम जिस भी दिशा में लगाते हैं ये उसी चीज की पूर्ति करने में लग जाता है। जिस दिन हम सोचते हैं कहीं बारिश ना हो जाए, हम बीमार ना पड़ जाएं, बारिश में भीगने से हम बीमार ना पड़ जाएं, आप देखिए बारिश से भी भीगते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि शेर मुझे खा ना ले, मैं जंगल में जा रहा हूं, शेर मुझे खा ना ले, तो हम शेर को ही याद कर रहे होते हैं। जिस भी चीज के बाद जो भी चीज हम जीवन में नहीं चाहते, जब उसके बारे में सोचते हैं तो वही चीज जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। यही हमारे दुखों का कारण भी है। जाने अनजाने हम ऐसी चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी चीजों को अपने जीवन में बुलाते हैं जिनको हम चाहते नहीं हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं बाहर आ गया हूं, पीछे से इतने दिनों में मेरे घर में चोरी ना हो जाए, तो हम किसी तरीके से चोर तक ये मैसेज पहुंचा रहे होते हैं अपने मन द्वारा। हमारा मन ऐसी संवेदनशील तरंगे भेजता है कि चोर को मालूम चल जाए कि आप घर पे नहीं हैं। इसलिए बोलते हैं अटैचमेंट कॉजेज द डिटैचमेंट, कि हमें जीवन में पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। जीवन में जो हम चाहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। जब आप सोचते हैं कि मैं हाथी के बारे में ना सोचूं, मैं हाथी के बारे में ना सोचूं, अभी आप हाथी के बारे में ही सोच रहे हैं। इससे बेहतर है कि अगर आप हवाई जहाज के बारे में सोचने के लिए अपने मन को कहेंगे कि हवाई जहाज कैसा होता है, हवाई जहाज कैसा होता है, हवाई जहाज कैसे काम करता है, मैं हवाई जहाज में कैसे बैठूंगा, हवाई जहाज की टिकट कैसे लूंगा। आप देखिए, इस समय आप हाथी के बारे में नहीं सोच रहे थे। जीवन में इसीलिए कहा जाता है, सिमरन करने का अर्थ यही है कि हम अपने मन को पॉजिटिव साइड, परमात्मा की तरफ काम पे लगा देना। जब हम मन में सिमरन करते हैं, परमात्मा के काम में अपने मन को लगा देते हैं, तो मन परमात्मा के पास तक पहुंचने के रास्तों को खोल देता है। मन एक ऐसा जिन है जो कि हमें कुछ भी दे सकता है। हमें चाहिए कि अपने विचारों के ऊपर ध्यान देके उसे पॉजिटिव तरफ लगाएं। आज की कहानी, आज का विचार आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और कुछ लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।